गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल। मैं आपका इंग्लिश टीचर अनिल शर्मा आपका आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में वेलकम करता हूं, जहां पे हम लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जनरल नॉलेज इंप्रूव करते हैं, वोकेबलरी और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स देखते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपका आई अगेन वेलकम यू। सो रेडी, लेट्स स्टार्ट। आज का जो न्यूज़ है वो मैसेज फ्रॉम टोक्यो। ये टोक्यो से हमें मैसेज मिला है। ऑलमोस्ट आप सब जानते होंगे टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट वन। मैसेज फ्रॉम टोक्यो। गुड न्यूज़ ऑलरेडी, पहले से अच्छी खबर है। क्या खबर है? आवर contingent is diverse regionally, socially, women are key members। तो गुड न्यूज़ ऑलरेडी क्या है? जो हमारा दल है, कॉन्टिजेंट होता है टीम, दल, इज़ डाइवर्स, उसमें डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्न बैकग्राउंड के लोग हैं। और किस तरह की बैकग्राउंड है? अलग अलग, रीजनली अलग अलग क्षेत्र से हैं, सोशली अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से हैं, वुमेन आर की मेंबर्स, और वुमेन जो है वो इसमें की मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग हैं। की मेंबर्स, मुख्य मेंबर। मेडल होप्स आर हाई फ्रॉम इंडियाज़ ओलंपिक कॉन्टिजेंट। तो आगे जो न्यूज़ है ये होपफुल न्यूज़ है, टोन जो है वो होपफुल है। और इवन मेडल्स होप्स आर हाई फ्रॉम इंडियाज़ ओलंपिक कॉन्टिजेंट। हिंदुस्तान का जो ओलंपिक दल है उससे मेडल्स की आशाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। होप्स हाई, काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी आशाएं हैं। बट इवन बिफोर द फर्स्ट इंडियन एथलीट कम्पीट्स, लेकिन इससे पहले कि कोई भारतीय पहला एथलीट कम्पीट करता है, कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे, बट इवन बिफोर द फर्स्ट इंडियन एथलीट कम्पीट्स आई शुड से, कि इससे पहले कि कोई पहला भारतीय एथलीट ओलंपिक में कम्पीट करता है, देयर आर सेवरल चीयरी मैसेज फ्रॉम द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द टीम इटसेल्फ। कि इससे पहले ही हमारे पास अच्छे संदेश हैं, चीयरी खुशनुमा संदेश हैं, चीयरी मैसेज फ्रॉम द साइज एंड कंपोजिशन, जो हमारे दल का साइज है यानी कि बड़ा दल है, एंड कंपोजिशन यानी कि उसमें जो लोग मिलके उसको दल बना रहे हैं, ऑफ द टीम इटसेल्फ, जो टीम का दल है, टीम का जो साइज है और इसकी बनाने की जो व्यवस्था है। कंपोजिशन मतलब जिन लोगों ने, अलग अलग लोगों ने मिलकर टीम को बनाया है, बी दे आर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड प्लेयर्स। तो ये उसके बारे में कहता है। दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कॉन्टिजेंट टू द गेम्स। अब तक का इंडिया का ये सबसे बड़ा दल है जो ओलंपिक गेम्स में जाएगा। एट 127 एथलीट्स, और इसमें कितने हैं? 127 एथलीट हैं, यानी कि अब तक का हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट है, दल है जो कभी ओलंपिक में गया है। एंड दैट इंडिया इज़ कम्पीटिंग इन 18 डिसिप्लिन्स, और हिंदुस्तान जो है वो 18 अलग अलग डिसिप्लिन्स में फाइट कर रहा है, कम्पीट कर रहा है, यानी कि 18 खेलों में, अलग अलग खेलों में कम्पीट कर रहा है। ऑल्सो शोज़ डेफिनेट स्पोर्टिंग प्रोग्रेस। ये दिखाता है क्या? कि हिंदुस्तान में वास्तव में स्पोर्ट में प्रोग्रेस हुई है। यानी कि इससे पहले हमारे दल हैं वो छोटे होते थे और कम डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करते थे। स्मॉल स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड पंजाब अगेन डेमोस्ट्रेट देयर स्पोर्टिंग कल्चर। स्मॉल स्टेट्स लाइक हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे राज्य हैं, उन्होंने फिर से अपनी खेलों वाली कल्चर को दिखाया है। डेमोस्ट्रेट होता प्रदर्शन करना, स्पोर्टिंग कल्चर की इन स्टेट्स में स्पोर्ट्स का एक कल्चर बनी हुई है, यानी कि संस्कृति बनी हुई है। यहाँ पे खेल काफ़ी प्रमोट किए जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द कॉन्टिजेंट, इन दोनों स्टेट के जो पार्टिसिपेशन है वो पूरे दल का 40% बनाती है, यानी कि 127 लोगों का 40% जो है वो अकेला हरियाणा और पंजाब से है। बट दैट तमिलनाडुज़ 11, लेकिन तमिलनाडु के 11, केरला के 8
महाराष्ट्र 6 एंड मणिपुर 5 आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओलंपिक एफर्ट्स। और ये भी ओलंपिक एफर्ट्स हम कर रहे हैं ना, उनमें काफ़ी अपना योगदान कर रहे हैं। शोज़ इंडियाज़ टॉप एथलीट टुडे आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और ये दिखा रहा है, शोज़ दिखा रहा है क्या, इंडियाज़ टॉप एथलीट टुडे, जो हिंदुस्तान के टॉप एथलीट्स हैं वो आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, हिंदुस्तान के विभिन्न पार्ट से। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग एंट्री करते हैं। द स्प्रेड आल्सो मीन्स इट इज़ नॉट जस्ट दैट ट्रेडिशनल स्पोर्टिंग हब्स आर वर्किंग। तो जो खेलों का फैला हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है। आल्सो दैट मीन्स इसका मतलब है इट इज़ नॉट जस्ट कि सिर्फ जो पारंपरिक खेलों के हब हैं, हब होता है सेंटर जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, स्पोर्टिंग हब आर वर्किंग। तो ये स्प्रेड दिखाता है, ये जो खेलों का फैलाव दिखाता है, ये दिखाता है कि सिर्फ पारंपरिक खेलों के गढ़ से ही प्लेयर्स नहीं आ रहे या वही काम नहीं कर रहे, बट न्यू हब्स आर इमर्जिंग, लेकिन नए हब्स भी उभर के आ रहे हैं। इमर्ज होता है टू कम अप, टू शो, उभर के आना, दिखना। सो देर इज़ हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा है, विच इज़ सेंडिंग 7 रेसलर्स, जो 7 तो पहलवान एंड 4 बॉक्सर्स टू टोक्यो, और 4 बॉक्सर्स को टोक्यो में भेज रहा है। केरला बोस्टिंग ऑफ 6 पार्टिसिपेंट्स इन टोक्यो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। और केरला जो है वो अपनी बड़ाई कर सकता है, बोस्ट होता है वैसे अपनी बड़ाई करना, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपना प्रदर्शन करना। ठीक है, केरला बोस्टिंग ऑफ 6 पार्टिसिपेंट्स, अपने 6 पार्टिसिपेंट्स को केरला भी दिखा रहा है इन टोक्यो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। ट्रैक एंड फील्ड जो हमारा एथलेटिक्स का होता है, वहाँ पे ये 6 प्लेयर्स केरला से जा रहे हैं। एंड मणिपुर, और मणिपुर हुज कॉन्टिजेंट इज एग्जाम्पलीफाइड। और मणिपुर की बात करें तो जिसके दल को की शोभा बढ़ाई है किसने, बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी MC मैरी कॉम, जिसकी दल की एग्जाम्पल पेश किया है MC मैरी कॉम ने, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सब जानते हैं, बिल्कुल अलग से प्रतिभाशाली हैं वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल अलग। हु विल बी इंडियाज़ को फ्लैग बीरर इन टोक्यो, जो कि हिंदुस्तान का जो झंडा उठा के चलते हैं, ये झंडा उठाने वाले मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेयर होते हैं, तो उनमें से को फ्लैग बीरर रहेंगे, यानी कि ये सह साथी बनेंगी जब हिंदुस्तान के दल का झंडा लेके आगे चला जाएगा। बट देर आर आल्सो त्रिपुरा, लेकिन त्रिपुरा भी है और बंगाल भी है, एंड बंगाल एज जिम्नास्टिक टैलेंट पूल्स। जी हाँ, त्रिपुरा से और बंगाल से जिम्नास्टिक का टैलेंट है, पूल होता है जहाँ पे इकट्ठा लोग होते हैं, तो वहाँ से निकल के आ रहे हैं जिम्नास्टिक टैलेंट पूल्स। तो जिम्नास्टिक का जो मेन टैलेंट है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, त्रिपुरा और बंगाल से। तमिलनाडु एज अनदर बैडमिंटन हब, तमिलनाडु फिर से एक बैडमिंटन का हब बन गया है। एंड सारा महाराष्ट्र, सारा जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, री इमर्जिंग, फिर से उभर के आ रहा है एज ए प्लेस टू वॉच फॉर रेसलिंग। जी हाँ, महाराष्ट्र में रेसलिंग का बहुत चाव होता है और वहाँ के बहुत फेमस रेसलर्स भी हैं, वो फिर से उभर के आ रहा है। महाराष्ट्र री इमर्जिंग, दोबारा से ये पटल पे आ रहा है एज ए प्लेस टू वॉच फॉर रेसलिंग, ये कुश्ती के लिए। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में हम फिर से एक बार की वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये मैसेज हमें टोक्यो से मिला है, जो कि अच्छा मैसेज है, गुड न्यूज़ ऑलरेडी है। हमारा जो कॉन्टिजेंट है वो बहुत बड़ा है और डाइवर्स है, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं और वो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से हैं, और उनमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। तो कीवर्ड कौन से हैं, कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट होता है दल, टीम, चीयरी, हैप्पी, कंपोजिशन, पार्ट। ठीक है, वैसे तो कंपोजिट होता है जोड़ना किसी चीज़ को, कंपोजिशन वो जो चीज़ें बना के मिलके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फूड बनाते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके कंपोजिशन का पार्ट कहलाते हैं। तो इकट्ठा करना, बनाना। इमर्जिंग, उभर के आना, दिखाई देना, बनना। एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पल शो करके दिखाना। री इमर्जिंग, टू कम अगेन। दीज आर सम की वर्ड्स। तो आप इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इन वर्ड्स को नोट करेंगे और न्यूज़ को फिर बोल के पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ को, क्योंकि हम छोटा न्यूज़ ले रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, एक न्यूज़ को 5 टाइम्स पढ़ो। रीड अ सिंगल न्यूज़ 5 टाइम्स विदाउट गोइंग फॉर मीनिंग।
तो जो जो वर्ड आप नहीं जानते हैं ना, सिर्फ वही वर्ड आप लोगों को चुभने लग जाएंगे माइंड में, और फिर उन्हीं के मीनिंग पे काम करना है, क्योंकि जाने पहचाने वर्ड तो आप ऑलरेडी जानते हैं। मेडल, हॉप्स आर हाई, ये शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। जो नया वर्ड आता है ना, तो बार बार री रीडिंग करने से हमें माइंड में चुभने लगेगा कि हाँ ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, और उसी वर्ड के मीनिंग के साथ हमें काम करना है। तो एक तरीका है वोकैब को इम्प्रूव करने का। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन योर न्यूज़पेपर सेक्शन। किसी और वीडियो के साथ बड़ी जल्दी मिलते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, सी यू।